हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपर्ट नर्सिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी सीएचओ वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों, यूपी के अंदर सीएचओ यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी निकाल दी गई है और इस वैकेंसी के अंदर आपके लिए खुशखबरी ही खुशखबरी है। सबसे पहले तो यह है कि दोस्तों 5,582 पद पे ये वैकेंसी निकाली गई है। इसके साथ ही ये है कि इस वैकेंसी के अंदर किसी प्रकार की जो फीस है वो नहीं है। ठीक है। तीसरी ये है कि इसके अंदर नो एग्ज़ाम यानी एग्ज़ाम भी इसके अंदर नहीं होगा, डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, सारी जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो के माध्यम से आपको यूपी सीएचओ भर्ती के बारे में जितने भी डाउट्स है वो सब आज क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले तो दोस्तों ये वैकेंसी जो निकाली गई है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ की 5,582 पद पर निकाली गई है। इसको अप्लाई करने की जो डेट है वो 29 जनवरी से इसका जो फॉर्म है ऑनलाइन शुरू हो रहा है। इसके साथ ही इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 7 फरवरी 2024, यानी 7 फरवरी 2024 से पहले पहले आप इसका फॉर्म ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। इसका जो फॉर्म फिल किया जाएगा नेशनल हेल्थ मिशन यानी जो NRHM यूपी है उसकी वेबसाइट से फिल किया जाएगा। इसके साथ ही हम आपको बता दें टोटल वैकेंसी का जो वर्टिकल रिजर्वेशन कुछ इस प्रकार से दिया गया है, जिसमें जो 2233 पद यूआर कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स, इस कैटेगरी के अंदर वो सभी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे जो यूपी के अंदर भी यूआर कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसके साथ ही जो अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं जो किसी भी कैटेगरी के अंदर आते हैं, यानी अदर स्टेट के अन्य राज्यों के जितने भी स्टूडेंट हैं, ये जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सब किसके अंदर अप्लाई करेंगे, यूआर कैटेगरी के अंदर अप्लाई करेंगे और यूपी के जो कैंडिडेट्स हैं अपनी कैटेगरी के अंदर अप्लाई करेंगे। ये डाउट्स आपका क्लियर हो गया होगा। तो ये रिजर्वेशन जो है आपका कुछ इस प्रकार से दिया गया है 5,582 पदों के लिए। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आप देख सकते हैं 1,116 सीट वुमेन्स के लिए रिजर्व है, 223 पीडब्ल्यूडी, एक सर्विसमैन के लिए 279 और डिपेंडेंट और फ्रीडम फाइटर के लिए 111 सीट यहाँ पे रिजर्व की गई है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का आप स्पेशली ध्यान रखेंगे, वही अप्लाई करेंगे जो कि आपका वैलिड हो। इसके साथ ही इसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पे बीएससी नर्सिंग और जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग दोनों कैंडिडेट्स फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। शर्त यह है कि उनके पास सीसीएस सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए और उनका जो एकेडमिक ईयर है 2020 या उसके बाद वाले होने चाहिए, है ना। यानी 2020 के अंदर उन्होंने बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग पास की हो, या फिर उसके बाद 21, 22, 23, 24 तक जिन्होंने भी पास कर ली है वो सब अप्लाई कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग के साथ में, बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। ठीक है, जिनके पास क्या हो, सीसीएस करिकुलम सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ। ठीक, तो 2020 वाले के पास सबके पास है। उनको क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उनको यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ईयर है 2019-20 यानी 2019 आपका सेशन हो और 20 के अंदर आपका सेशन कंप्लीट हो गया हो। ठीक, उसके साथ ही हम बात करें कि रजिस्ट्रेशन कहाँ का चाहिए, तो रजिस्ट्रेशन दोस्तों जिनके पास यूपी का रजिस्ट्रेशन है वो लोग भी अप्लाई कर पाएंगे और जिनके पास यूपी का नहीं रजिस्ट्रेशन है वो भी इसको अप्लाई कर पाएंगे। बस शर्त यह है कि आपकी जो ज्वाइनिंग होगी, ज्वाइनिंग जिस दिन हो जाए उसके 90 दिन के अंदर अंदर आपको यूपी नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन बना करके दे देना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आपका नाम यदि लिस्ट के अंदर आ जाता है, सिलेक्शन में आपका पता चल गया कि आपका ज्वाइनिंग है, तो ज्वाइनिंग आप आराम से करवा करके आइए। ज्वाइनिंग होने के तुरंत बाद जो है आप अपना यूपी नर्सिंग काउंसिल के अंदर रजिस्ट्रेशन कैसे चेंज कराना है उसके लिए अप्लाई कर दीजिए। उस वीडियो की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, है ना। और इसके साथ ही यहाँ पे आपको जब ज्वाइनिंग होगी, बोथ एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यहाँ देख सकते हैं सबमिट एन एफिडेविट और नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर ऑफ RSO एंड 100 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे आपको जो है ये बॉन्ड जो है इस तरह से सबमिट करना होगा, एफिडेविट। ठीक है, कि आप 90 दिन के अंदर अंदर अपना रजिस्ट्रेशन चेंज करवा करके सबमिट करवा देंगे। ठीक, उसके बाद हम बात करें दोस्तों यहाँ पे कि आपका जो बॉन्ड पेपर बनेगा, श्योरिटी बॉन्ड, वो बनेगा RS 2.5 लाख, यानी यदि आप जो है 3 साल का, यानी इसके अंदर आपका यदि सिलेक्शन हो जाता है और आप यदि ज्वाइन कर लेते हैं तो कम से कम जो है 3 साल के लिए आपको यूपी के अंदर सीएचओ के पोस्ट पे जॉब करनी होगी। यदि आप इससे पहले छोड़ते हैं तो आपको 2.5 लाख रुपए जमा कराने होंगे। ठीक है, जो ऑलरेडी उत्तर प्रदेश के अंदर सीएचओ लगे हुए हैं उनके लिए वैकेंसी नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें एज क्राइटेरिया। उससे पहले आप बात करें कि जो सैलरी 20,500 सैलरी है, 15,000 इंसेंटिव है। ठीक है, जो मैंने श्योरिटी बॉन्ड बताया था वो 2.5 लाख का है और जो नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर 100 रुपये पे बना करके देना होगा। ठीक, इसके साथ ही एज क्राइटेरिया आप देख सकते हैं 21 से 40 साल तक के जो कैंडिडेट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ ही जो रिलैक्सेशन दिया गया है 5 साल का ओबीसी को, 15 साल का पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, 3 साल का जो भी आर्मी एंड इमरजेंसी फोर्स के अंदर है, शॉर्ट सर्विस है या फिर एक्स आर्मी पर्सन ऑफ यूपी। ठीक है, इसके साथ ही आप देख सकते हैं दोस्तों रिजर्वेशन मैंने जैसे कि बताया था, उत्तर प्रदेश के जो कैंडिडेट्स हैं वो अपनी कैटेगरी के अंदर अप्लाई करेंगे, उसके लिए उनको अपना जो सर्टिफिकेट है वो देना होगा। और इसके साथ जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स है वो यूआर कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी के अंदर अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे। इसके साथ ही हम आपको बता दें दोस्तों कि आप देख सकते हैं इसके अंदर हम आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताएंगे। उससे पहले आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे नहीं है,
कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की बात करें तो आपको जो मार्क्स है, एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे, 5 मार्क्स दिए जाएंगे यदि आपने 6 महीने की सर्विस कर रखी है, 10 मार्क्स दिए जाएंगे 1 ईयर एक्सपीरियंस के लिए और 15 मार्क्स दिए जाएंगे 1.5 साल के एक्सपीरियंस के लिए। ये एक्सपीरियंस कहाँ का होना चाहिए? यूपी का होना चाहिए, और यूपी के अंदर आपने कोविड के दौरान यदि सर्विसेज दी है तो। अब बात करें कि कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, तो कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है क्यूआर बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जिनके पास कोविड एक्सपीरियंस क्यूआर बेस्ड सर्टिफिकेट नहीं है उनको एडवाइस की जाती है कि 7 दिन पहले, अप्लाई करने के 7 दिन पहले अपना जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है जहाँ पे आपने काम किया था कोविड के समय, वहाँ से जो है एक हेड रिटर्न जो एप्लीकेशन लिख करके आपको देना है कि आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना करके दे, तो इस सबसे आपका जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना करके दे देगा। उसके बाद में आपको क्यूआर बेस्ड कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को अपलोड भी करना होगा। तो आप जो है अप्लाई करने से 7 दिन पहले जल्दी से अप्लाई कर दें। यदि आप इस वीडियो को आज देख रहे हैं तुरंत जाकर के अप्लाई करें। इसके साथ ही हम आपको यहाँ पे बता दें दोस्तों कि यहाँ पे इसका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उसके अंदर 1/10 यानी एक सीट पे 10 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, यानी 5,582 पोस्ट है, तो इसके लिए इतने लोगों को बुलाया जाएगा, 55,820 लोगों को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। अब बात करें दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस। दोस्तों यहाँ पे यूपी सीएचओ के अंदर जो सिलेक्शन प्रोसेस है काफ़ी अलग ही एक सिलेक्शन प्रोसेस का क्राइटेरिया है। इसके अंदर आपके 10th के मार्क्स भी जुड़ेंगे, 12th के मार्क्स भी जुड़ेंगे, इसके साथ ही बीएससी नर्सिंग के सारे ईयर्स के मार्क्स जुड़ेंगे, और जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जिन्होंने किए उनके पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के मार्क्स जुड़ेंगे, है ना। तो इसका वेटेज कैसे रहेगा, तो 85 जो मार्क्स है वो तो आपके हाई स्कूल और इंटरमीडिएट जिसको 12th कहते हैं, इसके साथ ही बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के जो आपके टोटल मार्क्स आते हैं वो। अब इसको कैलकुलेट अपन कैसे करेंगे, तो सिलेक्शन प्रोसेस मैंने बताया कि मेरिट बेसिस पे होगा, आपके मार्क्स के अनुसार होगा, और उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो वेटेज कितना रहेगा वो देख सकते हैं। 85 जो मार्क्स दिए जाएंगे आपको यूपी के अंदर, उसमें से 10th के जो मार्क्स है उनको 17% काउंट किया जाएगा, 12th के मार्क्स को 17% काउंट किया जाएगा, इसके साथ ही जो बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जो टोटल मार्क्स है आपके उसको 51% कंसिडर किया जाएगा। यदि किसी का 70% जैसे कि बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के अंदर है तो 51% कितना हो जाएगा उसका, 51/100। इसी प्रकार से जैसे किसी के 10th में 70% है तो उसका 17% कितना हो जाएगा, 17/100। इस प्रकार से आप कैलकुलेट करेंगे और उस हिसाब से जो है आपकी मेरिट भी बनेगी। तो मैंने यहाँ पे आप बता दिया है, और जिनको जो CGPA वाला जो है स्कोर टाइप का है तो उनको कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार से किया जाएगा, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। तो कैलकुलेशन दोस्तों आपको मैंने बता दिया। तो 85 जो मार्क्स है वो तो इस प्रकार से है, और जो 15 मार्क्स आपके जुड़ेंगे वो 15 मार्क्स आपके कोविड एक्सपीरियंस, वो भी क्यूआर बेस्ड, ठीक है। जो क्यूआर कोड होता है ना उसी बेस पे जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना करके देगा आपने जहाँ से काम किया है वहाँ से। तो जिन्होंने ऑलरेडी बना रखा उनको वापस से बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिन्होंने नहीं बना रखा तो उनको बना लेना है, ठीक। जैसे कि मैंने आपको कैसे बताया था 10th का, देखिए परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द 10th, जैसे यानी 70% यदि आपकी है तो 70 × 17/100, ठीक है। जितना आएगा उतना देख लो। तो ये हो गया कैलकुलेशन का क्राइटेरिया, तो मैंने आपको बता दिया। अब बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए किन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता होगी इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करते समय। फोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, और मार्कशीट ऑफ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, इसके साथ ही जो आपका सर्टिफिकेट जो CCH वाला सर्टिफिकेट है कि आपने बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के साथ में ये कंप्लीट किया है, उसका जो एनेक्सर है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा वीडियो के एंड में। इसके साथ आप देख सकते हैं क्यूआर बेस्ड कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशू बाय द डिस्ट्रिक्ट, या क्यूआर बेस्ड कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशू बाय द प्रिस्क्राइब परफॉर्मा एज पर द ओनली सेल बी ट्रीटेड वैलिड, यानी क्यूआर बेस्ड कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रहेगा तो ये वैलिड रहेगा। वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, ID प्रूफ, ठीक है। यूपी नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल या फिर अदर स्टेट का नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यदि कोई यूपी का है तो वो अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाएगा, क्योंकि डोमिसाइल सर्टिफिकेट से ये होगा कि ये बंदा यूपी का है और ये अपनी कैटेगरी के अंदर अप्लाई किया है, तो उसका रिजर्वेशन का लाभ लेने के लिए। जो PWD कैंडिडेट्स है वो अपना PWD का लगाएंगे। इसके साथ ही आप देख सकते हैं इसके अंदर जो 75 डिस्ट्रिक्ट के अंदर टोटल 5,582 पदों पर जो वैकेंसी निकाली है वो सारे 75 डिस्ट्रिक्ट को आपको मैंडेटरी है चूज करना, है ना। वो जो चॉइस है वो भरनी होगी 75 के 75 डिस्ट्रिक्ट को। यदि 75 के 75 डिस्ट्रिक्ट को नहीं भरोगे तो जो है फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी दोस्तों। आशा करता हूँ आपको सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल गई होगी। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसकी जो वेबसाइट है upnrhm.gov.in की साइट पर के जाकर के आप इसका फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी 2.5 लाख का जो बॉन्ड बनेगा, श्योरिटी बॉन्ड, वो जो है 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर आपको सबमिट करना होगा। कब करना होगा, जो आप एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक। और जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो आपका बनेगा 100 रुपये का स्टैम्प पेपर रजिस्ट्रेशन पे आप सबमिट कर देंगे, वो आपको एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और जो श्योरिटी बॉन्ड बनेगा ये श्योरिटी बॉन्ड बनेगा ज्वाइनिंग के समय, ठीक है। आपको किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पे एक हेल्पलाइन नंबर दे रखा है 104, तो इस पर आप कॉल करके वर्किंग डेज के अंदर पूछ सकते हैं। ये टोटल जो 5,582 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है उनके डिस्ट्रिक्ट वाइज कुछ टोटल इस प्रकार से किया गया है। इसका जो कॉलेज हेड लेटर हेड किस प्रकार से बनेगा, तो ये जो आपका CCH वाला है कुछ ये वाला परफॉर्मा इस प्रकार से ये परफॉर्मा कॉलेज लेटर हेड पर ये बनेगा, ठीक है।
और इसके साथ ही आप देख सकते हैं कोविड का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कुछ इस प्रकार से QR बेस्ड आपका बनेगा। तो ये QR बेस्ड सर्टिफिकेट इस प्रकार से आपका बना हुआ होना चाहिए। इसके साथ ही आपका जो अनुभव प्रमाण पत्र है कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसी के साथ आप देख सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट आपका कुछ इस प्रकार से ये तो बना हुआ होगा आपके पास, ठीक है। EW सर्टिफिकेट इस प्रकार से, और जो लास्ट डेट है यानी आपके जो डॉक्यूमेंट्स को कैलकुलेशन करने की भाई लास्ट डेट क्या रखी गई है, तो इसकी जो अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वही लास्ट डेट यहाँ पे वैलिड होगी। ये यहाँ पे परफॉर्मा दे रखा है जो नोट जो स्टैम्प पेपर का कि इस पर क्या लिखवाना है, तो आप उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे यूपी नर्सिंग और मेडिकल काउंसिल इनके जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे आवश्यकता होगी। तो ये परफॉर्मा उसका तो स्टैम्प पेपर पर बना के ले जाना होगा। तो दोस्तों यहाँ से इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी ये मिल गई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन कॉल पर जरूर से दबा लें। आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।